नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है कि माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु है, हमेशा एक साथ दिखे गए हैं हर चित्र में। भगवान जो विष्णु हैं वो शेषनाग चैया पर लेटे रहते हैं या माँ लक्ष्मी उनके चरण पकड़ के बैठी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये पता है माँ लक्ष्मी कहाँ से आई थी? आज मैं इसी के बारे में कुछ बताऊंगी। तो ये उस समय की बात है दोस्तों, जब दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ से कैलाश पर्वत पर मिलने गए थे और दर्शन करने गए थे। दर्शन करके जब वो वापिस आ रहे थे तो भगवान भोलेनाथ जो है वो उनको आशीर्वाद के स्वरूप एक दिव्य माला उनको भेंट किए। वो जब दिव्य माला लेके वापिस आ रहे थे दुर्वासा ऋषि, तो उनको रास्ते में भगवान इंद्र मिल गए। भगवान इंद्र बहुत आदर सत्कार से ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किए। दुर्वासा ऋषि जो है वो उनको आशीर्वाद दिए और वो दिव्य माला भी आशीर्वाद स्वरूप उनको हाथ में दे दिए। लेकिन भगवान इंद्र जो थे वो अपने स्वर्ण सिंहासन के घमंड से चूर थे दोस्तों। वो जो दिव्य माला जो ऋषि दिए थे वो अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिए। जैसे वो दिव्य माला ऐरावत के मस्तक से स्पर्श हुआ तो भोलेनाथ की तरह तेजस्वी हो गया। फिर क्या था, वो ऐरावत जो था वो इंद्र भगवान को प्रति त्याग के माला जो था उसको फेंक के और वापिस वन की तरफ चल दिया। ये जब देखे दुर्वासा ऋषि, जब एक दृश्य देखे तो उनको तो गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुंच गया दोस्तों। वो क्रोधित होके भगवान इंद्र को बोले कि तुमसे लक्ष्मीहीन हो जाएगी। उनके श्राप के अनुसार लक्ष्मी तुरंत ही वहाँ से अदृश्य हो गई। जब लक्ष्मी अदृश्य हो गई दोस्तों, इंद्रलोक में इंद्र और पूरे देवगण जो है वो बलहीन हो गए। उनके पास कुछ बचा ही नहीं। ये देख के दैत्य जो थे वो उनके पे देवगण पे आक्रमण कर दिए। उनको पराजित करके, देवगण को पराजित करके स्वर्गलोक में और स्वर्गलोक जो है अपने अधीन कर लिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति और पूरे देवगण मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से अपना पूरा व्यथा सुनाए और बोले कि हमसे लक्ष्मी नाखुश होकर चली गई हैं और हमसे पूरा धन दौलत चला गया है। इसी के कारण दैत्य हम पर आक्रमण करके और स्वर्गलोक पे अपने अधीन कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले जो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ है, इसका उपाय आपको भगवान विष्णु ही बताएंगे। इसका समाधान भगवान विष्णु ही नारायण कर सकते हैं। हम लोग नारायण के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी और देवगुरु बृहस्पति पूरे देवगण मिलके भगवान विष्णु के पास पहुँचे, नारायण के पास पहुँचे। वहाँ आदर से प्रणाम किए और अपना पूरा कहानी सुनाए कि हमसे लक्ष्मी अरुष्ट होकर चली गई हैं, तो इसका कोई समाधान बताइए। तो विष्णु भगवान बोले और इसी कारण हमारे ऊपर दैत्य जो है वो आक्रमण करके स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया है। विष्णु भगवान बोले जो अभी जो है इसका जो है काल जो है वो बहुत मजबूत है। दैत्य का काल का दृष्टि है दैत्य के ऊपर। जब दैत्य का समय खराब आएगा और आप लोगों का समय अच्छा आएगा तभी उस पर आक्रमण कर सकते हैं और इसके बाद उसको पराजित करके आप स्वर्गलोक को अपने अधीन कर सकते हैं। और इसके लिए क्षीर सागर में दिव्य पदार्थ के साथ अमृत भी छुपा हुआ है और जो उस अमृत को पी लेगा अमर हो जाएगा, बलवान हो जाएगा और इसके बाद ही आप दैत्य पर आक्रमण कर सकते हैं और दैत्य से अपना स्वर्ग वापिस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको दैत्य को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा किसी भी तरह। तो देवगुरु बृहस्पति अब पूरे देवगण आपस में विचार करके और दैत्य का राजा बलि के पास वो लोग पहुँचे और उनको बताए जिस क्षीर सागर में अमृत है, हम दोनों मिलके, देव और दैत्य दोनों मिलके उसको किसी भी तरह से निकालेंगे। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुआ जो अमृत निकालने के लिए वहाँ समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तभी उसमें से अमृत निकलेगा। देव और दैत्य दोनों मिलके उसको मंथन करो, तभी उसमें से अमृत निकलेगा। और मंथन करने के लिए
तो मंथन कैसे होगा? तो मंथन करने के लिए मंत्राचल पर्वत जो है उसको आप मथानी बनाओ और वासुकीनाथ को रस्सी, और तब दैत्य और देव मिलके उसको मंथन करो। इसके बाद उसमें से अमृत निकलेगा। दोनों अपना राजी हो गए, दोनों मिलके दैत्य और देव दोनों मिलके समुद्र मंथन किए, और मंथन में से बहुत सारे दिव्य पदार्थ उसमें से निकला। जैसे चंद्रदेव निकले, कामदेव निकले, उसमें से कल्प वृक्ष निकला, आम का वृक्ष निकला, अपराजिता का वृक्ष निकला, और बाद में माँ लक्ष्मी उसमें से दिव्य रूप धारण किए हुए कमल के पुष्प पर बैठे हुए, आसन पे बैठे हुए, हाथ में अपना माला लिए हुए उसमें से निकली। उनका रूप देखते ही बनता था दोस्तों। सारे लोग देख के खुश हो गए, सब देवगण और दैत्य देखते ही रह गए माँ लक्ष्मी को। और माँ लक्ष्मी जो थी वो दैत्य को और देवगण को भी अपने पुत्र के समान देखने लगी। उसी बीच जब उनका नजर माँ लक्ष्मी का नजर पड़ा भगवान नारायण पे, तो उनका रूप देख के मनमोहित हो गई माँ लक्ष्मी। और वो जो माला लिए हुए थी वो कमल पुष्प के आसन पर से उतर के खड़ी हो गई नीचे, और वो माला लेके भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और उनके गले में धारण कर दी और उनके बाईं तरफ जाके खड़ी हो गई। उसके बाद उनका दोनों का विवाह उसी समय हुआ दोस्तों। तो आज का यही कहानी था। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, ये जानकारी अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। मैं जो बताती हूँ वो आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तभी तो हमको पता चलेगा ना दोस्तों, और तभी हमको मनोबल बढ़ेगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।